नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का जनवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनिदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु और शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए बुध आदित्य योग का भी आपके लग्न पे फरवरी के महीना में निर्माण रहेगा 11 फरवरी तक। तो शुरुआत के 11 दिन के लिए बुध आदित्य योग का आपके लग्न पे निर्माण हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आप सोच समझ करके समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस लेने वाले हैं। और सूर्य जो है, सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है, जो कि लग्न पे विराजमान है 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। तो आप आपके काम में मेहनती रहेंगे और अपने मेहनत से आप धन की वृद्धि भी करेंगे और दूसरों के कार्य में आप मदद भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आप थोड़े से स्वभाव में कंजूस रहने वाले हैं 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। और बुध जो आपके लग्न पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए बुध आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा और आप पराक्रमी भी रहेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके खुद के खर्चे कुछ ना कुछ बढ़े हुए रहेंगे 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, आपके विदेश संबंधित काम को लेकर के खर्चे रहेंगे। और दवाई बीमारी संबंधित भी आपके कुछ ना कुछ खर्चे होंगे। और आपके लग्न के स्वामी आपके अष्टम भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। तो आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा 1, 27 और 28 तारीख को। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत नेगेटिव माइंडेड भी आप रहेंगे, तो आपको थोड़ा नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है जो आपके माइंड में रहेगा और सोच समझ करके डिसीजंस लेना है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही थी। तो यहाँ पे पारिवारिक संबंध में आपको 30 अप्रैल 2024 तक मिला जुला फल मिल रहा था, पर 1 मई 2024 से पारिवारिक मनमुटाव बढ़ा होगा और ये मनमुटाव 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो मनमुटाव से बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 13 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक। तो 13 जनवरी से 11 फरवरी तक आपके स्पाउस आपके सेविंग्स करने में आपका मदद करेंगे। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको कुछ ना कुछ काम ऐसा मिलेगा जिससे कि आपका सेविंग्स हो पाएगा। और वही जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 12 फरवरी से विराजमान होंगे, तो 12 फरवरी से आपके ससुराल वालों द्वारा अचानक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। जो भी लोग सट्टा लॉटरी से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे 12 फरवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आप किसी भी तरीके से काम करने में बिलीव कर रहे होंगे, यानी कि साम दाम दंड भेद। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे और आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो भी बढ़ेगा। लेकिन देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से। तो 21 जनवरी से आपको किसी भी किस्म के विवाद से अपने छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, 2 अप्रैल तक विवाद से बचे। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है।
देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख माता घर वाहन का होता है। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम को लेकर के आपका नसीब अच्छा साथ दे रहा होगा 28 जनवरी से। और अगर आप नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो भी आपका लक फैक्टर 28 जनवरी से आपका पूरे फरवरी का महीना अच्छा साथ देगा। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक पढ़ाई को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर आप एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या कोई भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, काम में आपके बाधाएं आपको देखने मिली होंगी। पर 1 मई 2024 से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, यानी कि काम को लेकर के आपके बढ़ोतरी 1 मई 2024 से आपको देखने मिला होगा। जो स्टूडेंट्स है उनके पढ़ाई में जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था 30 अप्रैल 2024 तक, 1 मई 2024 से उनके पढ़ाई को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिला होगा। पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय 21 जनवरी से बना हुआ है। आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। प्रेम संबंध को लेकर के, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे 21 जनवरी से। और यहाँ पे देखिए ये खर्चे बढ़े रहेंगे 2 अप्रैल तक। साधना करते हैं, साधना करने के लिए हो सकता है आप कहीं बाहर जाने का प्लान करें, जिससे कि आपके साधना को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के रह रहे होंगे, वे आपसे विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचना है। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके इनकम के लिए बहुत ही शुभ फल उनको प्राप्त हो रहा होगा 1 मई 2024 से। और ये इनकम के लिए उनका जो शुभ योग जो उनके बने हुए हैं ना, वो 14 मई 2025 तक बने रहेंगे। 7वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए 7वें भाव में बुध आदित्य योग का एक तो आपके निर्माण है, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। पहली चीज तो ये संबंध में आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपको मजबूती देखने मिलेगा। आपके स्पाउस बहुत ही समझदारी और बुद्धिमानी से निर्णय लेंगे 10 फरवरी तक। और मंगल की दृष्टि देखिए आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे 21 जनवरी से, तो उनको क्रोध ज्यादा आएगा। कोशिश कीजिए विवाद से बचने का। 8वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, बुध 11 फरवरी को विराजमान होंगे, सूर्य 12 फरवरी को विराजमान होंगे। और आपके 8वें भाव में जो शनिदेव विराजमान है वे अपने राशि में ही बैठ करके विपरीत राज्यों का निर्माण किए हुए 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये निर्माण रहेगा। देखिए विपरीत राज्यों यहाँ पे आपके बन रहे हैं ना 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, तो आपको छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, हेल्थ पे अपने फोकस करें। ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है और आपके स्पाउस की भी तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। संबंध में आपके स्पाउस या भागीदार के साथ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। हालांकि देखिए आपके 7वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो संबंध में मजबूती देखने मिलेगा, पर बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। देखिए 8वें भाव में भी बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है 12 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। हालांकि देखिए 8वें भाव में जो बुध आदित्य योग का जो आपके निर्माण हो रहा है ना, उसको उतना शुभ नहीं माना गया है। और बुध जब आपके 8वें भाव में 11 फरवरी से विराजमान हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक। तो 11 फरवरी से 26 फरवरी तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत अड़चने आपके काम में आएंगी।
और जो लोग विदेश संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें 11 फरवरी से 26 फरवरी तक रहेंगी। तो इस पीरियड को थोड़ा सा समझदारी और डिप्लोमेटिकली चीजों को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। नवम भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध 27 फरवरी को विराजमान हो रहे हैं और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। राहु नवम भाव में विराजमान है तो देखिए यहाँ पे दूसरे धर्म के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ाए हुए होंगे 30 अक्टूबर 2023 से। और शुक्र 28 जनवरी से आपके नवम भाव में विराजमान है, तो शुक्र आपके 11वें भाव के स्वामी है और आपके चौथे भाव के स्वामी है जो कि नवम भाव में विराजमान है। यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है और नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। और 27 फरवरी से आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इनकम को लेकर के आपका भाग्य तो निश्चित तौर पर साथ देगा। अगर आप कोई धार्मिक संस्था चला रहे हैं, धार्मिक कार्य करके अपना गुजारा कर रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय ये रहने वाला है। आपके दोस्त हो गए, पहचान वाले लोग हो गए, उनसे आपके लाभ के योग बना रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक ये दृष्टि नीच की शनिदेव की पड़ेगी। तो देखिए, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपके बचना है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 21 जनवरी से विराजमान है और वक्री भी रहेंगे 2 अप्रैल तक। तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा, बॉस, पिता को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरऑल समय उनके लिए अच्छा बन रहा है 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। बस यहाँ पे 11 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक उनको थोड़ा संभल करके और समझदारी से डिसीजंस लेना है। बाकी अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये समय आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव देखिए आपके 11वें भाव में विराजमान है तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्राप्त कराएंगे, कम्युनिकेशन से लाभ कराएंगे, पहचान वाले लोगों से लाभ कराएंगे। पर आपके दोस्त, पहचान के लोग के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, बड़े भाई बहन से मतभेद हो सकते हैं, मतभेद से बचने का प्रयास करें। 12वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। मंगल 12वें भाव में विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक किसी भी किस्म के विवाद से बचना है और अगर कोई विवाद हो भी रहा है तो कानूनी मामले में ना जाने दे। ये पीरियड थोड़ा सा संभल करके आपको निकालना है। हालांकि मंगल जो आपके 12वें भाव में विराजमान है, मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है जो कि 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, बॉस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं ना फरवरी का महीना, तो फरवरी के महीना में काम में आपके थोड़ी बहुत बाधाएं आएंगी, बॉस, पिता से मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव से बचे। हालांकि इनकम के लिए आपको शुभ फल प्राप्त होगा पर आप आपके इनकम से सेटिस्फाइड भी नहीं रहेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स और रेमेडीज के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 से 12 तारीख, 18, 19 तारीख, 25 और 26 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको देवी की पूजा शुक्रवार के दिन नियम पूर्वक करना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाए, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे गाय को गुड़ खिला रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।